नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। अशिफा अस्पताल के बाद अब इजरायली फ़ौज ने गजा के एक और अस्पताल का चारों अतराफ से टैंकों के जरिए मुहासरा कर लिया है, जिसका नाम इंडोनेशिया अस्पताल है। ये इंडोनेशिया की मदद से बनाया गया था। मीडिया के मुताबिक इजरायली हमले में अस्पताल का सर्जरी रूम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। कुछ डॉक्टर्स और मरीज भी जान बहक हुए हैं। कुवैत के एक स्कूल पर इजरायली टैंकों के हमले के बारे में भी इत्तलाआत मिली हैं। गजा का इंडोनेशिया अस्पताल मुकम्मल मुहासरे में है, जबकि बैतलाहिया शहर में मौजूद इस कॉम्प्लेक्स में इजरायली गोलाबारी से 12 फ़लस्तीनियों की हलाकत की इत्तलाआत हैं। मीडिया इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत के हुकाम ने बताया कि अमले के साथ 700 मरीज इजरायली फोर्सेस की फायरिंग की जद में हैं। इंडोनेशिया अस्पताल को कायम करने वाली तंजीम के चेयरमैन डॉक्टर सरबीनी अब्दुल मुराद ने बताया कि इजरायली फौज ने अस्पताल की तीसरी मंजिल पर हमला किया है, जबकि आईसीयू बिखरा पड़ा है। बहुत से लोग उसका निशाना बने। 700 से ज्यादा शदीद जख्मी, जबकि 12 हलाक हुए हैं, जिनमें एक सर्जन और 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। इधर इंडोनेशिया के वजीर खारिजा रेतनो मरसोदी ने गजा की इंडोनेशिया अस्पताल पर हमले की मजम्मत करते हुए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि वक्त से पहले पैदा होने वाले 31 बच्चों को अशिफा अस्पताल से निकालकर साउथ गजा के रफा मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक न तो उनके वालिदैन और ना ही ख़ानदान का कोई फ़र्द उन बच्चों के साथ है। उनके घर वालों को तलाश करने की कोशिश जारी है, जबकि तमाम नौज़ायदा बच्चों को रफ़ा से मिस्र ले जाया गया है। इजरायली फ़ौज तकरीबन एक हफ्ते से अशिफा अस्पताल में ऑपरेशन कर रही है। इजराइल का दावा है कि हमास ने इजरायली हॉस्टेजेस को अस्पताल में छुपा रखा था। इसी दरमियान गजा में जारी जंग को रोकने के लिए सिफारती सतह पर कोशिशें तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, उर्दून, मिस्र और इंडोनेशिया के वज़राए खारिजा बीजिंग पहुंचे। उनके अलावा इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ मौजूद रहे।